जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी बैंड में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो देखिएगा तो आपका एडिटोरिया का पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर आया है ये आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र है इसके बारे में दिया गया है। इस बुक को आप कर लेते हैं तो आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2 से 3 माह के या 4 माह के अंदर में लगभग करंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हम इसका जो है MCQ फॉर्मेट यानी जो आपका 10 सेट है जो कि 50-50 करके दिया हुआ था उसमें क्वेश्चन, उसको कवर कर चुके हैं। और पीछे जो है हम आपको जो 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसमें 1 से 25 पेज और 25 से लेकर 53 पेज तक कवर कर चुके हैं। इसमें जो हम देखेंगे इस वीडियो में तो 53 से लेकर 72 पेज तक कवर करेंगे और उसके बाद 72 से 106 पेज होगा जो कि आपको लास्ट होगा। तो हम 4 पार्ट में इस जो एडिटोरिया बुक है उसको कवर किए हैं। तो जाके आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है सो लाइक करिएगा वीडियो के। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखेंगे जो 33 नंबर चैप्टर है इसमें प्रमुख खेल घटनाक्रम के बारे में दिया गया है। तो देखेंगे क्रिकेट के बारे में प्रथम महिला प्रीमियम लीग जो WBPL 2023 आयोजन हुआ है उसका जो आयोजन सभी मैच जो है ये अब महाराष्ट्र में खेला गया है। विजेता देखिएगा तो मुंबई इंडियंस है जो कि कप्तान इसका जो था हरप्रीत कौर थी। ठीक है, देखते हैं उप विजेता वो आपको दिल्ली कैपिटल रहा है, कप्तान इसका मेग लैंगिंग रही है। पर्पल कैप देखेंगे तो सर्वाधिक विकेट लेने वाली हेली मैथ्यूज थी। वहीं ऑरेंज कप जो कि देखेंगे आपका सर्वाधिक रन बनाने वाला होता है ये आपका मेग लैंगिन है। नेक्स्ट आता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये आपको यास्तिका भाटिया को दिया गया है। नेक्स्ट आता है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये नताली सीवन ब्रंट को दिया गया है। वहीं देखते हैं भारत का अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 ये आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। विजेता उसका देखेंगे तो भारत रहा था, उपविजेता इंग्लैंड रहा था। नेक्स्ट रहा था देखते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये आपका ग्रेम्स स्क्रीवेंस थी। नेक्स्ट आता है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये तीता साधु जी को दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय टीम के कप्तान आपको शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट आता है 21वां विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 2022 में आयोजन हुआ था। ये आपका जो देखेंगे तो विजेता इसका जो रहा था ये आपको सौराष्ट्र रहा था और उप विजेता जो है ये आपको महाराष्ट्र रहा था। तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र आता है ये गुजरात का क्षेत्र होता है सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं रणजी ट्रॉफी, एक है रणजी ट्रॉफी यहाँ पे ये जो है 2022-23 का और ये जो दिया है 2021-22 का। फाइनल मैच जो है ये आपका कोलकाता में खेला गया था और यहाँ देखेंगे तो बेंगलुरु में खेला गया था। इसका विजेता जो रहा था सौराष्ट्र ये दूसरी बार और यहाँ पे विजेता रहा था 21 से 22 में मध्य प्रदेश। उपविजेता यहाँ पे बंगाल था और 21-22 में इसका उपविजेता मुंबई था। नेक्स्ट आता है सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक दिल्ली के खिलाफ लेने वाले जो है पहले खिलाड़ी बने हैं। ईरानी ट्रॉफी और इधर देखिएगा ईरानी ट्रॉफी ये 2022 का है, ये ईरानी ट्रॉफी 2023 का। विजेता जिसका था शेष भारत था और इसका विजेता जो था ये भी शेष भारत है। उपविजेता इसमें देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पे सौराष्ट्र था। नेक्स्ट आता है पुरुष एशिया कप 2022 और महिला एशिया कप 2022। तो पुरुष एशिया कप जो है ये आयोजन दुबई में हुआ और महिला एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। विजेता इसका रहा था श्रीलंका जो कि 6ठी बार और महिला में जो था ये आपको भारत जो कि 7वीं बार जीता। उपविजेता देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान था और यहाँ पे जो रहा था जो भारत के साथ हुआ था 22 में वो श्रीलंका था। ICC एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता जो था ये आपको इंग्लैंड था। नेक्स्ट आता है 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड 2022 में और 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का देखेंगे तो आयोजन यहाँ पे 22 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और यहाँ देखेंगे तो महिला वाला जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। विजेता इसमें जो था इंग्लैंड था और यहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया जो कि महिला के लिए थी वो आपको ऑस्ट्रेलिया जीता था। नेक्स्ट देखेंगे उपविजेता में तो पाकिस्तान था जो कि आपको मेल में था और ये फीमेल में देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका था जो कि उपविजेता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देखेंगे तो सैम करन जो मेल के लिए और फीमेल के लिए इसलिए गार्डन।
वहीं फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच देखेंगे तो सेम करन को और यहाँ पे वेथ मुनि को दिया गया था। नेक्स्ट आता है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप का आयोजन केरल भारत में किया गया। विजेता इसका भारत रहा जो कि तीसरी बार, और उपविजेता जो रहा था यह आपको बांग्लादेश। इस विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजन किया गया। अन्य घटनाक्रम में देखेंगे तो बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। साथ ही वह अब सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 492 मैचों में यह उपलब्धियां हासिल की है। इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन और ऑस्ट्रेलिया के इरोन फिंच ने क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शुभम गिल को जनवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। सूर्य कुमार यादव देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। शुभम गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी एवं सबसे कम उम्र के जो है आपका खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं देखेंगे तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी में ईशान किसान बन गए हैं। नेक्स्ट आता है विराट कोहली के जो है ने घरेलू सरजमी पर 20 वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड की जो है ये बराबरी कर लिए हैं। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत ने श्रीलंका को वनडे में 317 रन से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक अंतर में जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। T20 वर्ल्ड कप में 4000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है सैम करन IPL 2023 के नीलामी के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ पर बोली लगाकर खरीदा है। नेक्स्ट देखेंगे तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे वनडे में सर्वाधिक विकेट 255 लेने वाली गेंदबाज बनी है। भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना और मुरली विजय ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप में जो है 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय एवं रॉस टेलर के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 950 विकेट पूरे करने वाले पहले जो है तेज गेंदबाज बने हैं। फ्रांस के क्रिकेट खिलाड़ी जो है गुस्ताव मैक्यूब T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी उम्र जो देखिएगा ये आपका 18 वर्ष है। नेक्स्ट आता है बर्मिंघम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में ICC ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और कोटे डी आइवर को सदस्यता जो है प्रदान की है। भारत के तत्कालीन कप्तान जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में सबसे अधिक रन 29 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है आपका बरियान लारा यानी जो कि 28 रन के पास था। नेक्स्ट आता है बिहार के शकीबुल गनी रणजी ट्रॉफी के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 1000 वनडे मैच खेलने वाले दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, और इसी का नाम कहीं कहीं आ जाएगा मोन्टेरिया स्टेडियम, तो ये भी आपको अहमदाबाद में ही है, सेम इसी का नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। यह आपको स्थान गुजरात में आयोजन किया गया था और ये 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हुआ था। शुभारंभ देखेंगे तो सावज इसका एशियाई शेर है, जो इसका क्या था मॉस्केट या बोल सकते हैं शुभंकर था। नेक्स्ट आता है उद्घाटन देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया आदर्शवाद यहाँ का सेलिब्रेटिंग यूनिट थ्रू स्पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में साजन प्रकाश तैराकी से थे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में देखेंगे तो हासिका रामचंद्रन, ये भी तैराकी से थी। नेक्स्ट आता है शौर्यजीत खैरे, जो मलखम्ब राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं।
पूजा पटेल देखेंगे तो योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। 61 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 में जो है मलखम्ब, योगासन और स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को शामिल किया गया है। बिहार, गोवा और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक जो है ये आपको नहीं जीता है। सर्विसेज का देख लेते हैं, जो आपको स्वर्ण 61 जीता है, रजत 35 और कांस्य 32, यानी टोटल जो जीता है सर्विसेज वो 128 जीता है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य जीता है, 140 टोटल मेडल जीता है। हरियाणा जो है 38 स्वर्ण जीता है, 38 रजत और 40 कांस्य और 116 टोटल जीता है। बिहार जो देखिएगा तो बिहार के खिलाड़ी सिर्फ 2 कांस्य जीता है और टोटल यही 2 जीता है। नेक्स्ट आता है फुटबॉल देखेंगे। फुटबॉल खिलाड़ी में 22वां फीफा विश्व कप जो आयोजन है ये आपका कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। शुभांकर इसका देखेंगे तो लाइव जो था ये इसका शुभांकर था। विजेता देश जो अर्जेंटीना था और तीसरी बार इसके द्वारा जीता गया। पहले 2 बार 1978 और 1986 में जीता गया था। उपविजेता जो रहा था ये आपका फ्रांस रहा था। गोल्डन बूट जो है किलियान एम्बाप्पे को दिया गया। वहीं गोल्डन बॉल देखेंगे तो लियोन मेसी को दिया गया। गोल्डन ग्लव्स देखेंगे तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। 20 नवंबर को कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हुई थी। जर्मनी और कोस्टा रिको के बीच होने वाले मैचों में स्टेफनी फर्फाट पहली महिला रेफरी बनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली महिला रेफरी जो बनी थी ये आपका स्टेफनी फर्फाट बनी थी। नेक्स्ट आता है दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई है। कतर में आयोजित हुई फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद यानी फुटबॉल जारी की गई, जिसका नाम जो रखा गया था वो आपका अल रिहला रखा गया था। इसे जो है एडिडास द्वारा बनाया गया था। भारतीय कंपनी बैजूज को 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फीफा कप का प्रायोजक घोषित किया गया था। अब देखते हैं 76वां संतोष ट्रॉफी, एक देखते हैं 75वां संतोष ट्रॉफी जो कि 22 में हुआ और 76वां आपको 2023 में हुआ। ठीक है, तो इसका जो दिया है ये बेंगलुरु में हुआ था और संतोष ट्रॉफी जो है एक जगह नहीं हुआ था, ये इसीलिए इसका जो कहाँ आयोजन हुआ ये नहीं दिया गया। लेकिन ये याद रखिएगा 23 वाला जो जीता था ये कर्नाटक और इसका जो रनर रहा था ये आपका मेघालय। और यहाँ देखेंगे जो बेंगलुरु में हुआ था 2022 में इसका जीता था केरल और रनरअप जो रहा था ये आपका पश्चिम बंगाल रहा था। फीफा क्लब विश्व कप 2022 देखेंगे तो आयोजन इसका मोरक्को में हुआ था। विजेता इसका रियल मैड्रिड रहा है और उपविजेता जो रहा था वो आपका अल हिलाल रहा था। डुरंड कप 2022 131वां संस्करण आयोजित कोलकाता में हुआ और विजेता टीम जो इसका रहा था बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब ये आपको पहली बार जीता था और उपविजेता जो है ये आपको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब हो जाएगा। महिला यूरो कप 2022 देखेंगे तो जीता जो था यह विजेता इंग्लैंड था और उपविजेता जर्मनी था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा में हुआ। शुभंकर इसका ईवा था। विजेता देखेंगे तो स्पेन और उपविजेता जो था यह आपका कोलंबिया था। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट महिला चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय बन गई है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसके शुभंकर देखेंगे तो आपका तजुनी पेंगुइन जो है अनावरण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट आता है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को वर्ष 2022 में जो है के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है लियोनेल मेसी 700 करियर क्लब गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा पुर्तगाली के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, जिनमें 111 प्लस जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल शामिल है। दूसरे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी में आपका सुनील छेत्री है। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन से जुड़े हुए देखेंगे तो BWF विश्व चैंपियनशिप जो है
2022 का आयोजन ये आपको टोक्यो में किया गया। कांस्य पदक विजेता में पुरुष युगल में देखेंगे तो चिराग शेट्टी और जो था शांति कसाई इराज रंकी रेड्डी। ये प्रथम स्थान देखेंगे तो चीन था जो कि 05 पदक के, और भारत का स्थान इसमें 9वां था जो कि सिर्फ 1 पदक जीता था। सिंगापुर ओपन 2022 देखेंगे तो पीवी सिंधु भारत के जीती थी, और विजेता जो रहा था वांग जी यू, ये आपका चीन के था। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2022 देखेंगे तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। विजेता इसका भारत पहली बार, और उपविजेता जो रहा था इंडोनेशिया रहा था। उबेर कप देखिएगा तो महिला बैडमिंटन 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। विजेता इसका जो था आपका दक्षिण कोरिया, और उपविजेता चीन रहा था। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल विजेता ये आपका विक्टर एक्सीलेंसन था जो कि डिरमांड के रहने वाले हैं। पुरुष एकल उपविजेता में लक्ष्य सेन है जो कि भारत, और ये आपको रजत पदक हासिल किया था। नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत की महिला शटलर तस्नीम मीर विश्व की नंबर 1 जो है जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तस्नीम मीर जो है वर्ल्ड BWF अंडर 19 में यह उपलब्धियां हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट आता है उन्नत हुड्डा आयुर्सा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अब आता है नेक्स्ट जो आता है यह आता है मुक्केबाजी से जुड़ी हुई। तो पहला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 देखेंगे, पहला बोल रहे हैं महिला हो जाएगा यहाँ पे 13वां संस्करण। यह आपका आयोजन है नई दिल्ली में। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता। नीतू घंघासान ने 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वीटी बुरा ने 81 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। वहीं देखेंगे लवलीना बोरगोन 75 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। निखत जरीन देखिएगा तो 50 किग्रा भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीती है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजन जो हुआ था इसका इस्तांबुल तुर्की में आयोजन किया गया था। भारतीय महिला मुक्केबाज जो है आपका निखत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। भारत का स्थान 4था है जो कि कुल पदक जीता था। इसमें 1 स्वर्ण देखिएगा जो निखत जरीन के द्वारा जीता गया। 2 कांस्य देखिएगा तो ये आपका मनीषा मौन और परवीन हुड्डा के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट आता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के लिए MC मेरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता जो है फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। बीरा चीता इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का शुभंकर है। जॉर्डन के अम्मान में जो है आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोन ने स्वर्ण पदक जीता है। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखेंगे तो अंडर 14 आयु वर्ग के भारत की तजामुल इस्लाम ने जो है स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इसमें जो है कुल 26 पदक, और जिसमें 11 स्वर्ण है और 8 रजत का 7 कांस्य है हासिल किए हैं। कुश्ती में देखेंगे तो कुश्ती में आ जाता है 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2022 में हुआ था। आयोजन इसका मंगोलिया में किया गया। भारत का स्थान इसमें 5वां है। कुल देखेंगे तो 17 पदक जीता है। एकमात्र स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया ने जीता, और तथा देखेंगे तो 5 रजत जो है और 11 कांस्य। प्रथम स्थान जो है जापान को प्राप्त हुआ। रवि कुमार दहिया लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। सरिता मोर देखेंगे तो ये आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 2021 में लगातार आपको 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट आता है अमन सेहरावत स्पेन में आयोजित अंडर आपको 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट आता है बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान दिखेगा तो यह है अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है। नेक्स्ट आता है सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा पदक है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये आपको बन गई है। नेक्स्ट आता है बजरंग पुनिया जो है 65 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
बहरीन में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कुल 22 पदक जीतकर दूसरा स्थान जो है ये प्राप्त किया था। इसके बाद देखेंगे तो शतरंज के खेल के बारे में आता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया और ये पहली बार भारत में हुआ था। आयोजन तमिलनाडु राज्य सरकार, AICF और FIDE के द्वारा। शुभंकर जो इसका रखा गया था, थम्बी जो था ये इसका जो है शुभंकर था, एक शतरंज का नाइट होता है। ओपन वर्ग में देखेंगे तो स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान जीता और कांस्य पदक में भारत के B टीम जीता है। महिला वर्ग में देखिएगा तो स्वर्ण पदक यूक्रेन जीता और कांस्य पदक जो है भारत के A टीम जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जारी घोषणाओं के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट, हंगरी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये आपका रोमानिया में किया गया है। अंडर 16 वर्ग के विजेता में देखेंगे तो प्रणव आनंद जो कि भारत के रहने वाले हैं। अंडर 14 वर्ग के विजेता में देखेंगे तो AR इलम पार्थी, ये भी आपको भारत के हैं। 16वें वर्षीय मुंबई में के खिलाड़ी आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिजर्ड शतरंज चैंपियनशिप में भारत को जो है कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में रजत पदक जो है जिताई है। नेक्स्ट आता है अल्माटी में आयोजित वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड विजर्ट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है जीतकर मैग्नस कार्लसन ने तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब जीते हैं। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लस को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड जो है ये आपको आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का है। लिस्ट जो आता है ये आता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से देखिएगा तो इसमें 4 ओपन होता है, 4 ओपन या ग्रैंड स्लैम इसको बोल सकते होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया पहला होता है। ये देखेंगे 2023 में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीता था जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। उपविजेता में देखेंगे तो स्टाफनोस ये सिपासो ये ग्रीस के रहने वाली है, ये आपको उपविजेता रहे हैं। महिला एकल में देखेंगे तो आरीना सवालेगा ये आपको बेलारूस की रहने वाली है और उपविजेता में ईराई वकीना ये आपको कजाकिस्तान की रहने वाली है। मिश्रित युगल विजेता में देखेंगे तो लुइसा स्टेफनी राफेल माटोस ये आपका जो है आपका विजेता रहा है और उपविजेता में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो है ये आपके उपविजेता रहे हैं। US ओपन 2022 देखिएगा तो कार्लोस अलंकराज ये आपका स्पेन का जो है ये विजेता रहा है। उपविजेता में कैस्पर रूड ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये उपविजेता रहे हैं। महिला एकल में देखिएगा तो ईगा स्वीटेक ये आपको पोलैंड के रहने वाले जीती है और उपविजेता में ओंस जबूर जो कि ट्यूनिशिया के रहने वाले ये आपको उपविजेता रही है। नेक्स्ट आता है विंबलडन 2022। विंबलडन जो होता है ये घास पे होता है और पुरुष एकल विजेता देखिएगा तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, इससे जीते हैं। उपविजेता में निक किर्गियोस ये आपको ऑस्ट्रेलिया के और ये उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो महिला एकल विजेता में एलेना रायबांकिनाया जो कि कजाकिस्तान की है और उपविजेता में ओंस जेव्यूर ये आपका ट्यूनिशिया की है और ये जो है क्या रही है उपविजेता रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का है फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 में देखिएगा तो पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं इसके द्वारा जीता गया और उपविजेता में कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं। महिला एकल विजेता में ईगा स्वीटेक ने जीती है जो कि पोलैंड की रहने वाली है और उपविजेता में कोको गैफ जो है ये आपको अमेरिका की है, इसके द्वारा जो है उपविजेता रहा गया है। डेविस कप टेनिस जो है आपका 2022 में कनाडा जो है विजेता है और उपविजेता जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एवडेन ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को जो है 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल 23 ग्रांड स्लैम जो है ये भी खिताब जीता है। नेक्स्ट आता है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो कि कहाँ कराने वाले हैं सर्बिया के।
अब आता है हॉकी। हॉकी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है ये आयोजन काम हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और विजेता इसका जो रहा था जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम। यहाँ पे देखेंगे 2022 में स्पेन नीदरलैंड में हुआ था और नीदरलैंड इसका विजेता रहा। अर्जेंटीना जो है ये आपका उपविजेता रहा था। नेक्स्ट आता है पहला FIH नेशन कप पुरुष का, और ये देखिएगा तो महिला का, तो पुरुष वाला में दक्षिण अफ्रीका जीता है, और आयोजन भी हुआ दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका इसमें विजय भी यानी जीत भी हासिल किया, और विजेता जो रहा था ये आपको आयरलैंड रहता। महिला में देखेंगे तो स्पेन जीता था, भारत इसमें स्पेन में हुआ था, भारत इसका जो था विजेता था और स्पेन जो था इसका उपविजेता था। नेक्स्ट आता है हॉकी का 5 फाइनल चैंपियनशिप 2022 आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया, विजेता इसका भारत रहा और उपविजेता जो है ये आपका पोलैंड रहा था। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, विजेता इसका दक्षिण कोरिया है और उपविजेता देखिएगा तो ये मलेशिया रहा था। हरियाणा में तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय जो है हॉकी चैंपियनशिप में उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जो है जीता था। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब ITBP ने लगातार तीसरी बार जो है ये आपको जीत किया था। खेल के अन्य स्रोत में या अन्य देख लेते हैं, तो जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये 5वां संस्करण था, आयोजन इसका मध्य प्रदेश में हुआ। शुभंकर जो इसका था चीता, आशा और मंगोली। थीम जो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। नेक्स्ट आता है शीर्ष स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा, जो कि 56 स्वर्ण सहित कुल 161 पदक जीता था। 2 नए खेल जिसमें शामिल किया गया था ये था कायाकिंग और कैनोइंग। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 देखेंगे तो ये 3रा संस्करण था, आयोजन हुआ था ये गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में। शुभंकर जो था इसका हेम तेंदुआ था और जम्मू कश्मीर ने जो है 26 स्वर्ण 25 रजत 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 8वां संस्करण देखेंगे तो अमेरिका में यूजीन तथा ओरेगोन में आयोजित किया गया। प्रथम स्थान इसका अमेरिका था। भारत का स्थान इसमें 33वां रहा, जो कि एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 88.13 मीटर के साथ रजत पदक हासिल करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2022 आयोजन इसका इंग्लैंड में, विजेता इसका रानी ओ सुलिवन बनी, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2021 के विजेता मार्क सेल्बी चौथी बार बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया ज्यूरिख डायमंड लीग 2022, जो कि भाला फेंक है, आयोजन इसका स्विट्जरलैंड में हुआ, विजेता इसका नीरज चोपड़ा, जो कि 88.44 मीटर जो है थ्रो किया था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 देखेंगे तो विजेता जयपुर पिंक पैथर्स था और इसका उपविजेता पुनेरी पटल रहा था। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन 10 अलग अलग शहरों में किया गया। इस प्रतियोगिता की शुभारंभ जो है 10 मार्च को नई दिल्ली से हुई है। नेक्स्ट आता है भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 11 फरवरी को हैदराबाद में किया गया। यह फार्मूला ई के सीजन 9 के चौथे रेस थे। नेक्स्ट आता है भारत की अनहात सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों की अंडर 15 स्क्वैश टूर्नामेंट का जो है खिताब जीता है। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2023 में भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन 2023 चैंपियनशिप में थाईलैंड के कुनलाबुत वित्तीय दर्शन ने जो है पुरुष एकल और दक्षिण कोरिया की
ANA ने महिला एकल का खिताब जीता है। कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है वर्ष 2022 में नीरज चोपड़ा दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोरा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आता है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित जो है आपका ITTF जो ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल जो है 2022 से 26 के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित लुसाने डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने जो आपका 89.08 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही वे जो है डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 94 की वर्ष की भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्पीड में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है भारतीय भारोत्तोलक जो है हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस में आयोजित जो है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो है बन गई है। उन्होंने 45 केजी भार वर्ग में 153 केजी वजन उठाकर यह पदक हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। खेल महाकुंभ जो है 2022 का 11वां संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट आता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 आयोजित जो है इसका जर्मनी में हुआ। प्रथम स्थान भारत और कुल पदक देखिएगा तो 33 जिसमें 13 स्वर्ण 15 रजत और 5 जो था यह आपका कांस्य था। नेक्स्ट आता है वर्ष 2022-23 में आयोजित विभिन्न खेलों का शुभंकर देख लेते हैं। तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में ये उड़ीसा में हुआ। इसका शुभंकर ओली था जो कि ओलिव रिडले कछुआ होते हैं जो कहाँ रहते हैं, ये आपका चिल्का झील के पास रहते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण था, ये भारत में हुआ। और ईभा जो था ये इसका शुभंकर था जो कि एशियाई शेरनी होता है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 22वां संस्करण था, कतर में हुआ। लाइव जो था इसका जो शुभंकर था या मॉस्केट भी कह सकते हैं और विश्व के दस्ता वाला खिलाड़ी है। फीफा महिला विश्व कप 2023 देखिएगा तो ये 9वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ। और तजनु पेंगुइन जो है ये इसका यहाँ का मॉस्केट या शुभंकर था। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजन हुआ। सावज या एशियाई शेर जो है ये इसका शुभंकर या बोल सकते हैं मॉस्केट था। 2022 के राष्ट्रीय खेल 2022 में बर्गियम में हुआ। और पेरी जो है पेरी बुल ये इसका शुभंकर था। 44वां शतरंज ओलंपिक 2022 चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। थाम्बी जो है या छोटा भाई ये इसका शुभंकर था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। बीरा जो है या चीता देखेंगे तो ये इसका शुभंकर था। वर्ष 2022-23 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। तो ये बना महिंद्रा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर हरप्रीत कौर को बनाया गया है। हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर ये आपका अस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर को बनाया गया है। पेप्सिको इंडिया का देखिएगा तो रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया का राजदूत आयुष्मान खुराना है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निखत जनीन है। वहीं देखेंगे तो हरवाला लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का ये आपका स्मृति माधाना है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर परस्यून जोशी है। बेजू का ब्रांड एम्बेसडर लियोनिस मेसी है। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय का मित्रा का दीपा मलिक है। नायक फैशन का जानवी कपूर है। बंधन बैंक का सौरभ गांगुली है। यह देखेंगे तो हीरो मोटो कर्प का ये रामचंद्रन तेजा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रोहित शर्मा एवं ऋतिका सहजेद है। वहीं देखेंगे तो गरु एरोस्पेस का महेंद्र सिंह धोनी है। इस पुस्तक में प्रकाशित देखिएगा किसी भी
ये देखिए कोई भी समाधान के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं। जो भी इसमें यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किताब में कोई भी गलत चीज़ डेटा हो तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे परवीन सर के द्वारा एडिटोरिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल 2022 देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल में 22वां राष्ट्रीय खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने किया था। शुभंकर इसका पेरी था जो एक बहुरंगी बैल होता है। आदर्श वाक्य देखेंगे तो सभी के लिए खेल जो है ये इसका आदर्श वाक्य था। इस बार का राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हीलर चेयर बास्केटबॉल होगा। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 72 देशों ने कुल 5000 प्लस एथलीट्स ने भाग लिया। भारत के 213 एथलीटों ने 19 खेल आयोजन में भाग लिया। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेल से बाहर हो गए थे। उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक जो था यह आपका मनप्रीत सिंह और PV सिंधु, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरीन और अंचत शरत कमल था। संकेत सरगर देखेंगे तो CWG 2022 में पुरुष के जो है 55 किग्रा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जो कि भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट आता है मीरा बाई चानू, भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थी। वहीं कुश्ती में भारत को सर्वाधिक पदक 12 मिले हैं। सौरभ घोषाल CWG 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक जो है कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तेजस्विनी शंकर ने CWG में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जो है जीता है। मुरली श्री शंकर लंबी कूद में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। एल घोष फॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबूकर ने जो है रजत पदक जीता है। वहीं देखेंगे तो लवली चौबे जो लीड है, पिंकी नयन, मोनी सैकिया और रूपा रानी ट्रिकी की जो है भारतीय चौकड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में जो है स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बॉल्स में आपको भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल का पदक दिलाया है। विनेश फोगाट राष्ट्रीय मंडल खेलों में लगातार तीसरी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जो है आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने CWG 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। PV सिंधु देखेंगे तो यह आपका जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए। ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश बन गया है। हरप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG 2022 में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारतीय पुरुष देखेंगे तो हॉकी टीम ने CWG 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता, जो कि स्वर्ण पदक इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिलाओं हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक को जो और 16 साल में पहला पदक जीता है। पदक तालिका देखिएगा तो एक रैंक पर ऑस्ट्रेलिया था जो कि टोटल 178 जीता, जिसमें 67 स्वर्ण था, 57 रजत और कांस्य जो था 54 गो। अब इसके बाद भारत को देख लीजिएगा, ये दोनों नहीं देखेगा तो चलेगा, लेकिन भारत का देख लीजिएगा 61 टोटल जीता, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 आपका रजत है और 23 जो है ये आपका कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता की सूची देखिएगा तो मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किग्रा में भारोत्तोलन में जीती है। वहीं जेरेमी लाल रीनू नुना देखेंगे तो पुरुष में जो है 67 किग्रा में भारोत्तोलन में जीता है। अंचिता सूली देखेंगे तो पुरुष की जो आपका पुरुष की था 73 किग्रा के भारोत्तोलन में जीता है। ये देखिए भारतीय महिला टीम वुमेन फोर्स देखिएगा तो लॉन बॉल्स में, भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम देखेंगे तो टेबल टेनिस में, सुधीर देखेंगे तो मेंस जो हैवी वेट में देखेंगे तो पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पूनिया पुरुष की आपका फ्रीस्टाइल 65 वर्ग में कुश्ती में जीता है। वहीं साक्षी मलिक ये आपका महिला में थी और 65 किग्रा में कुश्ती में जीता है। नेक्स्ट आता है दीपक पूनिया पुरुषों की
फ्री स्टाइल जो कि 86 किग्रा में कुश्ती में जीता है। रवि कुमार दहिया यह पुरुष की 57 किग्रा में और कुश्ती में। विनेश फोगाट महिला की 53 किग्रा में कुश्ती में। वहीं देखेंगे अंत नवीन पुरुष की 74 किग्रा में कुश्ती में। भाविना पटेल महिला एकल में पैरा टेबल टेनिस में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नीतू घास देखेंगे तो महिला की 48 किग्रा में मुक्केबाजी में। नेक्स्ट आता है अमित पंघाल पुरुष की 51 किग्रा जो कि मुक्केबाजी में। निखत जरीन ये आपका महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी में। एल घोष पॉल पुरुष की ट्रिपल जंप ये आपका एथलीट्स में। नेक्स्ट आता है शरथ कमल श्रीजा अंकुला ये आपका मिश्रित युगल में और टेबल टेनिस में। नेक्स्ट आता है शरथ कमल या पुरुष एकल में टेबल टेनिस में जीता है। पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन पुरुष एकल में बैडमिंटन में। नेक्स्ट आता है शांति कसाई इराज जो कि रक्की रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ये आपको पुरुष एकल में बैडमिंटन के क्षेत्र में जीता है। अब आता है टोक्यो ओलंपिक 2020। इसमें देखेंगे तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर जो इसका रखा गया था ये रखा गया था मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। मुख्य विषय जो देखिएगा तो यूनाइटेड बाय इमोशन है। कुल देश इसमें 206 है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित है। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धा में 33 खेल एवं 239 प्रतिस्पर्धा टोक्यो ओलंपिक 220 में शामिल थे। इस बार 5 खेलों शामिल किए गए हैं जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कराटे यानी स्केट बोर्ड जो कि स्पर्गिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के लिए है। इसमें देखेंगे तो 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि स्पॉट बॉल महिला वर्ग के लिए खेला गया है। नेक्स्ट आता है टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो है मेजबानी किया है जो कि 1964 में पहली बार और दूसरी बार 2021 में। नेक्स्ट आता है लॉरेन हर्वर्ड न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के लिए 87 किग्रा वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता था। नेक्स्ट आता है मोमीजी निशिया जापान ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। उसकी उम्र जो रहा है आपका ये देखिएगा तो 13 वर्ष 333 दिन है। नेक्स्ट आता है बर्मुडा एवं फिलिप्स ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आता है टोक्यो ओलंपिक देखेंगे तो 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था जो कि 127 है जिसमें 71 पुरुष और 56 जो है महिला है। नेक्स्ट आता है भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की जो है 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम जो है वो आपका 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो था ये आपका मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एवं MC मैरी कॉम ये आपका मुक्केबाजी का है। नेक्स्ट आता है समापन समारोह में ध्वजवाहक जो था बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के लिए भारत के लिए पहला जो है पदक आपको रजत मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। नेत्रा कुमार मानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। आदिल अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वह ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी बनी थी। नेक्स्ट आता है भवानी देवी तलवारबाजी में जो है भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। दीपक कावरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाली जो है पहले भारतीय बने हैं। पवन सिंह देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट आता है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो नीरज चोपड़ा को देखिएगा तो आपका 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बने हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय देखेंगे तो अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट आता है रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जाबुर उगूर एवं
से जो है 57 किग्रा वर्ग में फाइनल हराने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले जो है दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट आता है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है आपका 49 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। और देखिएगा तो मीराबाई चानू ने जो है इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल जो है 202 किग्रा यानी 87 किग्रा और 115 किग्रा का भार उठाया है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की जो है हे बिंग जियानो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह जो है 2 व्यक्तियों के ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय जो है सुनील कुमार बने हैं। नेक्स्ट आता है लवलीना बोर्गेन ने भारत महिला के वेट जो कि 64 से 69 किग्रा मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोरगोहेन विजेंदर सिंह जो है MC मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज बने हैं। भारत ने जर्मनी को जो है 5-4 से हराकर जो आपका पुरुष हॉकी में जो है कांस्य पदक हासिल किया। यह आपको 12वीं बार है जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम में कोच ग्राम रीड ने। नेक्स्ट आता है बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 65 किग्रा कुश्ती में जो है कजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेकोव को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। महिलाओं हॉकी टीम ने जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ब्रिटेन की से जो है 3-4 से हराकर के बाद टीम कांस्य पदक से जो है चूक गई थी। महिला हॉकी टीम के कोच देखिएगा तो सोड मारिन जो कि कप्तान है इसका रानी रामपाल। नेक्स्ट आता है पदक तालिका ओलंपिक 2020 देखिएगा तो इसमें आपको अमेरिका नंबर 1 पे जो कि 113 कुल पदक जीता जिसमें 39 आपका स्वर्ण 41 रजत और 33 जो है ये आपको कांस्य पदक। चीन जो है दूसरे स्थान पर 88 पदक के साथ 38 जो है इसका स्वर्ण 32 रजत और 18 जो है कांस्य है। भारत इसमें 7 पदक जीता जिसमें 1 है स्वर्ण 2 है रजत और 3 जो है ये आपका कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल। ठीक है तो टोक्यो पैरालंपिक में देखेंगे तो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। कुल 13 दिन ये चला था। टोक्यो पैरालंपिक मोटो देखेगा तो इसका था यूनाइटेड बाय इमोशन और उद्घाटन समारोह का थीम जो था मूविंग फॉरवर्ड वी हैविंग। कुल देश इसमें 162 ने भाग लिया और शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति सहित। नेक्स्ट देखते हैं कुल खेलों की सदस्य जो था 22 था। सुमाकर इसका या मैस्कॉट देखेंगे तो सोमाइटी था। 2 नए खेल में बैडमिंटन और ताइकोवाडो को शामिल किया गया। टोक्यो देखिएगा तो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। ऑस्ट्रेलिया साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का जो है पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत के थीम गीत देखेंगे कर रे कमाल तू है जो कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक देखेंगे में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 9 खेलों के हिस्सा लिया है। तो इनमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल है। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेकचंद जो कि जैवलिन थ्रो के लिए, समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है अवनी लेखरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का रहा है इसमें जो है बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष के टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैर कोनोइंग नौकायन में भाग लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक जो है भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। नेक्स्ट आता है टोक्यो पैरालंपिक में भाग के लिए जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वप्रथम जो है 5 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता देखिएगा तो ये जो है अवनी लेखरा, ये आपको राजस्थान का है। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीती है।
नेक्स्ट आता है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, जो कि 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट आता है मनीषा नरवाल, ये हरियाणा के रहने वाली है और 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट आता है प्रमोद भगत, बिहार, बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट आता है पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुमंत अंतिल, ये आपका हरियाणा, जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट आता है कृष्णा नायर जो देखिएगा ये आपको कृष्णा नागर है, ये आपको राजस्थान के रहने वाले हैं और बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। भाविना बेन पटेल गुजरात के रहने वाले हैं और ये टेबल टेनिस में रजत पदक जो है जीता है। योगेश कथुनिया, ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं और डिस्कस थ्रो में आपको रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आता है देवेंद्र झंझारिया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आता है पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतकर वे भारत के सफल जो है आपको पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। कौन? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट आता है मरियम थंगावेलु, यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ऊंची कूद में रजत पदक जीता है, जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आता है परवीन कुमार, उत्तर प्रदेश के, ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आता है सुहास यतिराज, ये कर्नाटक के हैं और बैडमिंटन में रजत पदक जो है जीता है। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट आता है सिंधराज अघाना, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जो है ये जीता है। इसके बाद देखिएगा तो आता है शरद कुमार, बिहार के हैं, ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आता है हरविंदर सिंह, हरियाणा के हैं, तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आता है मनोज सरकार, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र सिंह गुजरा, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जैवलिन थ्रो भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में पैरालंपिक 2020 में देखिएगा तो चीन आपको नंबर 1 पे था, जो कि 207 पदक जीता। इसमें 96 जो है स्वर्ण, 60 रजत और कांस्य जो है ये आपको 51। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है जो कि 41 स्वर्ण में और 38 रजत, 45 कांस्य, ये 124 जीता है। अमेरिका का देखिएगा तो तीसरा रैंक था, ये आपका 37 स्वर्ण में, 36 रजत में और 31 जो है ये कांस्य में, कुल जो है 104 जीता है। नेक्स्ट आता है भारत का रैंक था वो 24वां नंबर का था और 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, टोटल मिला के 19 पदक जो है ये जीता था। नेक्स्ट आता है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022। ये इसका आयोजन बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच में आयोजन किया गया था। शुभंकर यहाँ का था विंग डोइंग। शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन देखेंगे तो आपका इसका पैरालंपिक का जो है शीतकालीन का ये था शुभंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो कुल जो है इसमें 90 देशों ने भाग लिया, 15 खेल की 119 स्पर्धाएँ शामिल थी। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय देखिएगा तो 1 वर्ल्ड 1 फैमिली हो जाएगा। आदर्श वाक्य, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ आना। हैती और सऊदी अरब देखिएगा तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए हैं। भारत के तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर, भाग लिए हैं। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया है। भारत ने कोई पदक जो है नहीं जीता है। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर कुल 37 पदक जीते हैं। एक पहला देखेंगे तो आपका नॉर्वे, जो कि स्वर्ण में 16, रजत 8, कांस्य 13, कुल मिलाकर 37 पदक जीता है। वहीं 2 नंबर देखेंगे तो जर्मनी, स्वर्ण जो है 12 जीते हैं, रजत में 10 पदक और कांस्य जो है 5, कुल मिलाकर 27 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर चीन आता है। चीन का देखेंगे तो स्वर्ण में 9, रजत में 4 और कांस्य में 2, टोटल जो है 15 पदक जीता है। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहांग ने स्कीइंग में जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबान करने वाला पहला शहर जो बना बीजिंग बना है। आगामी खेल का आयोजन देखिएगा तो क्रिकेट का जो आगामी खेल आयोजन होगा ये ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच में, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में,
2030 में होगा ये आपको इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप, ये 2023 भारत में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में 2027, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप खेला जाएगा 2027 में। नेक्स्ट आता है 2031 में भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में, दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ये आपका ओवल लंदन में, 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में और अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 ये आपका श्रीलंका में। नेक्स्ट आता है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया प्लस थाईलैंड में। नेक्स्ट आता है फुटबॉल के देखेंगे तो आगामी खेल 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट आता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये आपको भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप का 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। हॉकी देख लेते हैं। हॉकी का 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये मलेशिया में इसका आयोजन होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले हॉकी 5 विश्व कप जो है 2024 पुरुष और महिला का ये आपको ओमान में होगा। नेक्स्ट आता है ओलंपिक देखिएगा तो 33वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2024 ये पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन या ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली में होगा। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया में होगा। वहीं 4th ग्रीष्मकालिक युवा ओलंपिक खेल 2026 ये डकार सेनेगल में होगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रमंडल खेल। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। एशियाई खेल देख लेते हैं। 19वां एशियाई खेल 2022 का स्थगन झांगझुंग में होना था और यह स्थगित कर दिया गया है। 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 आपको दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। विविध में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5th या 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन होगा। तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में होगा। यूनिस्बी विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 बुदापेस्ट हंगरी में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में होगा। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप आपको भारत में होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 सऊदी अरब में होगा। पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया में होगा। विश्व पैरालंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये भारत में होगा। 37वां राष्ट्र खेल आपका 2023 ये गोवा में आयोजन होगा। नेक्स्ट देखिएगा तो आपका आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल जो कि 41 नंबर का चैप्टर है। तो अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर श्री पेमा खांडू मुख्यमंत्री और LT जनरल कैवल जो त्रिविक्रम जो पराक्रम जी आपके यहाँ का राज्यपाल है। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला श्री मनिका शाह जो हो जाएगा यहाँ का मुख्यमंत्री और सत्येंद्र नारायण आर्य जो है ये राज्यपाल बने हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा श्री नेफ्यूरियो और जो है यहाँ का मुख्यमंत्री और श्री L गणेशम ये यहाँ का राज्यपाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल श्री N बीरेन सिंह यहाँ का मुख्यमंत्री। श्रीमती अनुसुईया उइके ये राज्यपाल बनी है। मिजोरम का राजधानी आइजोल श्री पीयू जोरामथांग ये आपका यहाँ का मुख्यमंत्री है और डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ का मुख्यमंत्री है। श्री गुलाब चंद कटारिया ये अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं। मेघालय का देखेंगे तो शिलोंग है। श्री कोनराड सगमा यहाँ का मुख्यमंत्री और श्री फागू चौहान जो है यहाँ का राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के गंगटोक यहाँ का राजधानी है। श्री प्रेम सिंह तमांग यहाँ का मुख्यमंत्री और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ का मुख्यमंत्री और श्री शिव प्रताप शुक्ला ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। उत्तराखंड का देखेंगे तो देहरादून या गैरसोंग यहाँ का हो गया
क्या राजधानी, श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह जो है ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। पंजाब का चंडीगढ़ राजधानी है, श्री भगवत सिंह मान यहाँ का जो क्या है मुख्यमंत्री, और श्री बनवारी लाल पुरोहित जो है ये राज्यपाल बने हैं। हरियाणा के चंडीगढ़ है राजधानी, और श्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ का मुख्यमंत्री, और श्री बंडारू दत्तात्रेय ये यहाँ का राज्यपाल। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है राजधानी, श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्यपाल। बिहार का देखेंगे तो राजधानी पटना, श्री नीतीश कुमार जी यहाँ का मुख्यमंत्री है, और श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर यहाँ का राज्यपाल है। नेक्स्ट आता है झारखंड की राजधानी रांची, श्री हेमंत सोरेन यहाँ का मुख्यमंत्री, और CP राधाकृष्णन ये यहाँ का जो है राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता राजधानी, श्रीमती ममता बनर्जी है यहाँ का मुख्यमंत्री, और श्री CB आनंदी बोस ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, श्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ का राज्यपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल राजधानी, श्री शिवराज चौहान जो है यहाँ का मुख्यमंत्री, और श्री छगन भाई पटेल जो है यहाँ का राज्यपाल बने। ठीक है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, भूपेंद्र सिंह बघेल जो होगा ये यहाँ का मुख्यमंत्री, श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ये यहाँ का राज्यपाल बने हैं। राजस्थान का राजधानी जयपुर है, श्री अशोक गहलोत यहाँ का मुख्यमंत्री है, और श्री कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल बने हैं। गुजरात के देखेंगे तो गांधीनगर जो है यहाँ का राजधानी, श्री भूपेश भाई पटेल जो है यहाँ का मुख्यमंत्री, श्री आचार्य देवव्रत जो है यहाँ का राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र के मुंबई जो है इसकी राजधानी, श्री एकनाथ शिंदे जो है ये यहाँ का जो है मुख्यमंत्री है, श्री रमेश बैस जो है यहाँ का राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक का देखेंगे तो राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु, और श्री राज बोमान जो है यहाँ का मुख्यमंत्री, श्री थावर चंद गहलोत जो है ये यहाँ का राज्यपाल है। गोवा का देखेंगे तो पणजी जो है ये यहाँ का राजधानी है, श्री प्रमोद सावंत यहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं, और श्री PS श्रीधरन पिल्ले राज्यपाल हैं। केरल का देखेंगे तिरुवनंतपुरम यहाँ का राजधानी है, श्री पिनरई विजयन ये यहाँ का मुख्यमंत्री, श्री आरिफ मोहम्मद खान ये यहाँ का राज्यपाल है। तमिलनाडु के चेन्नई राजधानी, श्री M.K. स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री है, श्री R.N. रवि ये यहाँ का राज्यपाल है। तेलंगाना देखेंगे तो हैदराबाद जो है यहाँ का राजधानी है, श्री K. चंद्रशेखर राव यहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं, और श्री डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है ये यहाँ का राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश के देखेंगे तो अमरावती राजधानी है, श्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी यहाँ का मुख्यमंत्री है। न्यायाधीश S. अब्दुल नज़ीर जो है ये यहाँ का राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं है यहाँ पे, श्री मनोज सिन्हा जो है ये यहाँ का उपराज्यपाल है। देखिए यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जितना भी होगा वहाँ पे राज्यपाल नहीं होके उपराज्यपाल होता है। लद्दाख का लेह राजधानी, और ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्रा यहाँ का उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही, और श्री बनवारी लाल पुरोहित यहाँ का उपराज्यपाल। दिल्ली का दिल्ली राजधानी, और अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ का मुख्यमंत्री, और विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। पुदुचेरी का राजधानी पुदुचेरी हो जाएगा, श्री N. रंगास्वामी यहाँ का मुख्यमंत्री, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है यहाँ का उपराज्यपाल। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का दमन जो है ये इसका राजधानी है, श्री प्रफुल्ल पटेल उपराज्यपाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है, और एडमिरल D.K. जोशी यहाँ का उपराज्यपाल है। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप का राजधानी कवरावती, और श्री प्रफुल्ल पटेल जो है ये यहाँ का उपराज्यपाल है। नेक्स्ट आता है 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद, और मंत्री में जो है देखेंगे कौन किसके पास कौन सा है। नरेंद्र मोदी के 15वां है, और कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग ये नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। नेक्स्ट देखिएगा तो श्री नारायण तातुराने के पास सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, श्री ज्योतिराज सिंधिया के पास देखिएगा नागरिक विमान मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय। ये कैबिनेट मंत्री में श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, श्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा ये आपका सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, श्री नरेंद्र सिंह तोमर के जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री अश्वनी वैष्णव देखेंगे तो रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अश्वनी वैष्णव के पास है। अर्जुन मुंडा देखिएगा तो अर्जुन मुंडा के पास जनजातीय कार्य मंत्रालय, पीयूष गोयल के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय, वहीं कपड़ा मंत्रालय है।
गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय, श्री राजकुमार सिंह के पास बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। श्री प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय है। अमित सिंह के पास गृह मंत्रालय एवं सहकारी मंत्रालय है। मनसुख मांडविया के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय है। नेक्स्ट आता है श्री निर्मला सीतारमण के पास वित्त विभाग है या वित्त मंत्रालय है। कॉरपोरेशन कार्य मंत्रालय है। श्री जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि विदेश मंत्रालय संभाले हैं। श्री पुरुषोत्तम उर्पाला ये आपको पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुवानी ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट आता है श्री सर्बानंद सोनीवाल को देखिएगा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष, पतन, पोत परिवहन, जल मार्ग, ये जो है सारा श्री सर्बानंद सोनीवाल के पास है। श्री गिरिराज सिंह के देखेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय। श्री किरण रिजिजू के पास कानून एवं न्याय मंत्रालय। श्री पशुपति कुमार पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। श्री भूपेंद्र यादव के पास देखें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी के पास देखिएगा तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। अनुराग सिंह ठाकुर के देखिएगा तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इनके पास है। अब केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं देखते हैं तो देखिएगा जनधन योजना ये आपको 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। हृदय योजना देखिएगा तो 21 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। उज्ज्वला योजना 2015 में शुरू हुआ। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह आपका 9 मई 2015 को ही शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी परियोजना यह आपको 25 जून 2015 को शुरू हुआ। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया यह आपका 26 जनवरी 2016 का शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 का शुरू हुआ। नमामि गंगे देखिएगा तो जून 2014 का शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यह आपको 8 फरवरी 2017 को शुरू हुआ है। उड़ान योजना ये 27 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है। संपदा यह आपको 3 मई 2017 से शुरू हुआ है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से शुरू हुआ है। वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है। पीएम आशा योजना देखिएगा तो 12 सितंबर 2018 से शुरू हुआ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री श्रम योग्य मानधन योजना फरवरी 2019 से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना ये आपको 2 फरवरी 2019 से शुरू है। 2 फरवरी बोले 24 फरवरी। स्वनिधि योजना ये आपका 1 जून 2020 से शुरू हुआ है। उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 से शुरू हुआ है। पीएम गति शक्ति नेशन प्लान यह आपको 31 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और पीएम मित्र योजना अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है। अब हम प्रमुख योजनाएं के बारे में देख लेते हैं विभिन्न मंत्रालय के द्वारा जो योजना शुरू किया गया है। तो देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया PMDVINE योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। पीएम प्रमाण योजना रासायनिक उर्वरकों उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट आता है अग्निपथ योजना, सेना की तीनों सेनाओं में जो 4 साल के लिए सैनिक भर्ती इन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 25% को अस्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति होगी। आयु सीमा जो इसमें 17.5 से 21 वर्ष रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए जो है 23 वर्ष है। उसके बाद आता है गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना शुरू की है। इसके उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएम पोषण योजना देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजनाओं को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा उसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया। और इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों के बच्चों को जो है पैसिस्ट माध्यम भोजन उपलब्ध कराना होगा।
उसके बाद आता है मित्रा योजना। ये कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षण करना तथा इसे विश्व स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा बनाना। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा समर्थ योजना शुरू किया गया। कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट आता है MSME मंत्रालय के द्वारा MSME प्रतिस्पर्धा लेन योजना शुरू किया गया। MSME क्षेत्र के वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए रोड मैप प्रदान करना। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना, जो कि पूरे देश में रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण करना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पावरथॉन 2022 जो है गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूदा समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के जो है नमस्ते योजना शुरू किया है। ये आपको सीवर और सेप्टी टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, जो कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर शुरू किया है। सभी उर्वरक कंपनियों के अपने उत्पादक जैसी यूरिया, DSP, DAP भारत का नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचना होगा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय गृह मंत्रालय विलेज डिफेंस गार्ड योजना। जम्मू कश्मीर के गांवों में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा के लिए किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। शिक्षा मंत्रालय देखिएगा तो युवा जो है 2.0 योजना 30 वर्षों से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा जो स्माइल योजना था, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। श्रेष्ठ योजना देखेंगे तो ये आपका अनुसूचित जाति और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। सीड योजना देखिएगा तो ये आपको घुमंड जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना जो है ये आपको पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्र के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को समर्थन करना, जो विषय जो है अब आवश्यकता पर नहीं है। नेक्स्ट आता है डीप ऑप्शन योजना। तो डीप ऑप्शन योजना देखिएगा तो ये आपका गहरे समुद्र में सागरीय साधनों के सतत उपयोग एवं संरक्षण हेतु नवाचार करना। अब विभिन्न राज्यों के द्वारा जो परियोजना चलाया गया है वो देखेंगे तो बिहार के द्वारा चलाया गया हर घर गंगा जल योजना, ये 2051 जनसंख्याओं को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना ये देश की अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए अस्पताल में डॉक्टर और बेड की उपलब्धता को जान सकेंगे। नेक्स्ट आता है उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ये आपको छात्र, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना। घर पर पोषण योजना ये अविकसित तथा कमजोर बच्चों के एनीमिया पीड़ित महिलाओं को घर घर जाकर पैसिव भोजन का उपलब्ध सुनिश्चित कराना हो जाएगा। मेघालय देखिएगा तो मेघालय में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ये सरकार की सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। नेक्स्ट आता है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालना योजना। ये आपको सुअर पालन को प्रोत्साहन करना तथा किसानों के आय सृजन के अवसर को उपलब्ध कराना हो जाएगा। तमिलनाडु देखिएगा तो ये आपका स्वास्थ्य योजना एवं ऐप ये जो होगा ये स्वच्छता, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है मीन दम मंजपई योजना। ये प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आता है सिक्किम, ये आपको अम्मा योजना। गैर कामकाजी माताओं को
उनके बैंक खाते का सालाना 20,000 रुपया प्रदान करना है। बहनी योजना हो जाएगा, कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों को मुफ्त से सैनिटरी नैपकिन वितरित करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गुजरात सरकार, ये गो ग्रीन योजना हो जाएगा। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहियों वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है महतारी न्याय रथ योजना, ये राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री मितान योजना, ये आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया योजना है। इसके तहत राज्य के नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं को जो है लाभ ले सकेगा। नेक्स्ट आता है कौशल मातृत्व योजना, दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश हिमकैड योजना, नारी के नमन योजना, ये आपको हिमकैड योजना पहले देख लेते हैं। ये राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। नारी को नमन योजना, ये राज्य के भीतर महिलाओं यात्रियों को बसों के किराया में 50% की छूट की गई है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना, यह योजना राज्य के एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर आदि को सशक्त और प्रोत्साहन करने के लिए इसके तहत सरकार लाभार्थी को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद करेगी। दूसरा जो आता है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, रेशम उत्पादन को जलवायु परिवर्तन, पानी को जो है की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाना हो जाएगा। उसके बाद हिम प्रहरी योजना देखिएगा, ये राज्य के लोगों का पलायन रोकने के लिए युवाओं तथा पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में बसाने की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट आता है घसियारी योजना, यह आपका राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। तेलंगाना सरकार द्वारा जो है आसरा पेंशन योजना, वृद्ध विधवाओं और देखिएगा दिव्यांग बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेत्थान बीमा या बुनकर बीमा योजना देखिएगा, तो हथकरघा तथा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज प्रदान करना। महाराष्ट्र का देखिएगा तो यह आता है जीवला योजना, ये जेल बंद में कैदियों के लिए 3 साल से अधिक की सजा काट रहे 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है झारखंड, जो कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चालू किया गया झारखंड द्वारा, और ये शिक्षा प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल देखिएगा तो प्रेय शिक्षालय योजना, ये आपको इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। दिल्ली देखिएगा तो ये आपको मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, ये आपको दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा चालू किया गया है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए जो है 5 मंत्र दिए हैं, जैसे हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवा को रोजगार, सर्वोच्च चिकित्सा, महिलाओं को सम्मान तथा किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना। ये जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पंचामृत योजना चलाया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा दलहन तिलहन सब्जियों की उगाने के लिए प्रोत्साहित करना हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकारी योजना, ये आपको इसके तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है लाडली बहना योजना, यह आपको इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो आयकर के दायरे में नहीं आती है। लाडली लक्ष्मी योजना, 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर जो है कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे को 25,000 की रकम 2 किस्तों में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल IIM IIT या इसके तहत किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यह 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों के प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, युवाओं को स्वराज के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश, ये आपका फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ग्रामीण आबादी के लोगों के लिए स्वास्थ्य के देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर का प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना है। YSR योजना, ये आपको YSR यंत्र सेवा योजना हो जाएगा, ये आपको किसानों को कम लागत पर कृषि में
उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा युरान योजना चलाया गया है। 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाएगा। वहीं देखेंगे तो बैक टू वर्क, ये आपको 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। असम सरकार द्वारा, देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसके बारे में डिटेल्स दे देता है, पूछ देता है ये कौन योजना से सम्मिलित है या कौन योजना के बारे में दिया गया है, तो इसीलिए हम इसको डिटेल देख लेते हैं। अरुणोदय 2.0 योजना, लेकिन आप खास करके ये जो है राज्य का जो योजना है इसको तो याद ही करिएगा, क्योंकि दरोगा में भी इससे आपको मिलान के लिए पिछले बार आया हुआ है, 4 क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अरुणोदय योजना 2.0, तो इसमें कहा गया है राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं के प्रति माह डीबीटी के माध्यम से जो है 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों के मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। स्वनिर्भर नारी योजना, स्वदेशी महिला बुनकरों को सशक्त बनाना तथा हथकरघा वस्तुओं को प्रोत्साहन करना है। वहीं देखेंगे रीहैब, ये आपका प्रोजेक्ट है जो कि मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की जो है वार लाना है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट सद्भावना, राष्ट्र शासन में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों का जो है तेजी से निपटाना करना हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा देख लेते हैं आप, सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना, खेल नर्सरी योजना और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, आपको इसको हम PDF भेज देंगे, यहाँ पे इसका जो ये जो दिया है इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेस प्रोजेक्ट, लोक मिलनी योजना, लद्दाख में देखेंगे तो कुंसियोम योजना, केरल में देखिएगा तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, और यही केरल में वजीफा योजना भी चलाया गया है। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, केरल में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना और वजीफा योजना। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री चार श्रम कल्याण प्रकल्प योजना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2022-23 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान देख लेते हैं। अभियान देखेंगे और इसका बाद सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में की है और इसका उद्देश्य जो है ये आपका भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग करना। नेक्स्ट आता है हर घर ध्यान अभियान, ये आपको संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृत मंत्रालय ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन के तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए अभियान शुरू किया। स्वच्छता अभियान देखिएगा तो केंद्र आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाला 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान होगा। जल जन अभियान, ये जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं जन जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सिरोही जिले में किया है। नई चेतना अभियान, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। थीम इसका जो था लिंग आधारित हिंसा। नेक्स्ट आ जाता है इसका उद्देश्य जो था लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिला और लड़कियों को जागरूक करना। नेक्स्ट आता है एंटी डस्ट अभियान, ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया। उद्देश्य था निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मापदंड का अनुपालन करना। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तटरक्षक बल सहयोग से शुरू किया गया। इस अभियान के तहत है 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट आता है अम्लायन अभियान, यह आपको उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला और बच्चों के एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान, यह आपको राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। हमर बेटी हमर अभियान, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उनके कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि के जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मुक्ति अभियान, उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।
बढ़े चलो अभियान जो होगा ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के सभी हिस्सों से युवाओं से जुड़ने और उसमें देशभक्ति की गहरी भावनाओं को जागृत करना। नेक्स्ट आता है विजिल आंटी अभियान, या HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया। लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना तथा सुरक्षित बैंकिंग को जो है बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है क्रिंस कुंज वृक्षारोपण अभियान, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा और जीवन उपयोगी पेड़ों को प्रोत्साहन करना है। नशा मुक्त भारत अभियान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है आंचल अभियान, ये आपको राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सही दवा और पौष्टिक आहार लेने की सलाह। स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। पढ़े भारत अभियान, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और ये आपको देखिएगा तो कक्षा 8 तक जो है छात्रों के स्थानीय मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके जो सीखे गए स्तर में सुधार लाना है। नेक्स्ट देखिएगा तो हो जाएगा भारतीय सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, ये आपको जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके तहत भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों को जो है 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सिखाने के प्रेरित करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जागरूक वोटर अभियान, ये ट्विटर नागरिक को वोट डालने में जो है पहले चुनाव संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना हो जाएगा। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया। 11 से 14 वर्ष के लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना, इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लागू किया जाएगा। समाज सुधार अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और ये नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करना है। 2022-23 में शुरू हुए मोबाइल ऐप का देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है खनन प्रहरी ऐप, यह कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस ऐप को अवैध कोयला खनन गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। स्टॉप टोबैको ऐप, यह कर्नाटक सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए। प्रहरी ऐप, यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और इस ऐप के माध्यम से सीमा सुरक्षा बलों के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ गर्भ ऐप देखेंगे तो एम्स दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। ये गर्भवती महिलाओं और प्रसूव पूर्व देखभाल का वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली ने IIT रुड़की के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया है। नाइट नेविगेशन ऐप देखेंगे तो असम सरकार के द्वारा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौकाओं सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। CISS ऐप, यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट आता है EB यात्रा ऐप। EB यात्रा ऐप जो होगा ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EB यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है इससे लोगों के नज़दीक EV चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है बीजिल ऐप, ये आपको गोवा सरकार द्वारा, उद्देश्य जो है इसका समुद्र तटों पर प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 14,400 ऐप, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट आता है आबू प्रहरी मोबाइल ऐप, ये IIT दिल्ली में शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्याओं से निपटने के लिए। जलदूत ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों के चयनित कुआओं में जल स्तर का पता लगाना। नेक्स्ट आता है स्केल ऐप, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा और चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा कौशल का विकास करना हो जाएगा। लकी बिल ऐप, ये आपको केरल सरकार द्वारा GST में होने वाली चोरी को रोकने एवं लोगों के बिल मांगने के लिए प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट जो आता है ये आता है बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों के होने वाली रोग का निवारण के लिए जागरूकता लाना।
आभा मोबाइल ऐप जो है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के जांच एवं प्रबंधन के लिए आयुष भारत स्वास्थ्य खाता का आभा ऐप लॉन्च किया गया है। आयु ऐप देखिएगा तो कर्नाटक सरकार द्वारा योग और ध्यान के माध्यम से पूरी बीमारियों के विकारों को दूर करना। शैली ऐप देखेंगे तो केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और यह राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना। नेक्स्ट आता है जन निगरानी ऐप, जम्मू कश्मीर के द्वारा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए। नेक्स्ट आता है कौल उथवी ऐप जो है ये आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकार के नागरिक को किसी भी आपात स्थिति पुलिस की सहायता प्रदान करने के लिए कौथी उथवी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो आता है सारथी मोबाइल ऐप, सेबी के द्वारा निवेशकों के म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना। किसान मोबाइल ऐप ये आईटी रुड़की के द्वारा किसानों के कृषि और मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। लोकपाल ऐप देखिएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में मनरेगा और अधिक पारदर्शी बनाने तथा लोकपाल को अपने कर्तव्य का पालन करने में मदद करेगा। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर चैप्टर जो है ये आपका शुरू किए गए वेब पोर्टल। वेब पोर्टल में देखिएगा तो ये आपका राइट टू रिपेयर पोर्टल ये आपको उपभोग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डिटेल मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करने के जिस वाटर कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहेगा उसे बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर। इसका सिर्फ हम मंत्रालय देख लेते हैं और ये पोर्टल देख लेते हैं तो कृषि निवेश पोर्टल ये आपका कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित। असम सरकार द्वारा पोर्टल देख लेते हैं तो ये आपका त्रिपुरा असम सरकार पोर्टल जो है ये आपका त्रिपुरा सरकार द्वारा सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीकी के बारे में लोगों को जागरूक करना हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार उद्देश्य इसका विभिन्न मंत्रालय विभागों और सभी पुरस्कार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना हो जाएगा। निर्यात पोर्टल देखिएगा तो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखेंगे समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया और ये उच्च शिक्षा का सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना हो जाएगा। CAPF ई आवास पोर्टल कृषि गृह विभाग के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। स्व प्रमाण पोर्टल ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो कि भू स्थानीय उद्योग में सुधार लाने तथा डेटा तक आसान पहुँच के लिए है। जन समर्थ योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। टेपल 307 पोर्टल देखिएगा तो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। ई-धार पोर्टल ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। जन भागीदारी अधिकारी पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के जरिए लोग सरकारी योजनाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। माई ईवी पोर्टल ये दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। उन्नत पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है स्काइड पोर्टल ये आपका सामाजिक न्याय एवं आधारिक मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2022-23 में शुरू की गई प्रमुख पहल। नेक्स्ट आता है विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल जो है ये आपका पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा और उद्देश्य को 2023 में पर्यटन पूरे देश को बढ़ावा के लिए। भिखारी मुक्त शहर यह आपका नगर निगम नागपुर के द्वारा और नागपुर सिटी पुलिस नागपुर नगर निगम सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त से भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया। लाइनिंग साइंस बाया स्टडी पहल यह आपको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। वन नेशन वन चालक सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा। गज मित्र पहल ये पश्चिम बंगाल के द्वारा। सेवा आपके द्वार 2.0 पहल अरुणाचल सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ राज्य के लोगों को पहुंचाने के लिए। ATL सारथी ऐप पहल देखिएगा तो अटल इनोवेशन के द्वारा। निवेशिक दीदी पहल ये आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। सहर्ष पहल देखिएगा त्रिपुरा सरकार के द्वारा। समुदायी पुलिस पहल ये आपका दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। वेस्ट पहल ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार जो सलाहकार परिषद के द्वारा। टेली मानस पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सेतु पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया है। इंडिया
कि उड़ान पहल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहयोग से लॉन्च किया। अर्थ गंगा पहल ये जल शक्ति मंत्रालय। द स्माइल 75 पहल ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म पहल ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल के द्वारा। SMB साथी उत्सव पहल देखिएगा तो व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है सुजल पहल ये हरियाणा सरकार के द्वारा। विनय समस्या पहल कर्नाटक सरकार के द्वारा। हेल बाय इंडिया ये पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरी हाथ पहल कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा। सुपर 50 पहल देखिएगा तो भारतीय सेना के द्वारा। संभव और स्वावलंबन पहल MSME मंत्री के द्वारा। और इस पहल में उद्देश्य युवा उद्यमी को प्रोत्साहन करना है। अब प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं जो किसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है। तो बिपिन द मैन ऑफ बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया है। एज गुड एज माई वर्ल्ड ये आपका KM चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कोवॉक्स टू वैक्सीन मंत्री हो जाएगा ये सचिन सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। रिफॉर्म नेशन गौतम चिकर माने के द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी मेघनाथ देसाई के द्वारा जनवरी में जो बुक लिखा गया है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट आता है जादूनामा ये आपको जादूनामा अरविंद मांडलोई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वैक्सीनेशन इट्स फ्री